औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेट क्या होता है और उसको कितने फॉर्म्स में लिखा जाता है। सेट को 3 फॉर्म्स में लिखा जाता है, जो हम आज अपनी नोटबुक की तरफ जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेट को समझते हैं। सेट हम उसे कहते हैं, मतलब जो किसी भी चीज़ों का कलेक्शन होता है, उसको सेट कहते हैं। और सेट को 3 फॉर्म में लिखा जाता है। एक होती है टर्बुलर फॉर्म, और एक होती है डिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक होती है सेट टर्बुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और अब हम चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। थैंक यू। क्लास 8 लेक्चर नंबर 1 सेट्स। सेट्स क्या होते हैं और सेट की डेफिनेशन क्या है, आज हम इस लेक्चर में समझेंगे, पढ़ेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन पर आते हैं। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट किसी भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वाज़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके कलेक्शन को आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हम जो भी सेट रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी सेट बनाएंगे, जो भी सेट लिखेंगे, उसके नंबर 1 पे आएगा कैपिटल लेटर, क्योंकि हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ए सेट है जो बराबर है ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5। एक बात याद रखना, जब भी हम कोई भी नंबर या कोई भी नेम या कोई भी कलर या कुछ भी लिखेंगे, सेट के अंदर कामा ज़रूर लगाएंगे। अब इस नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी है सेट की, सेट को राइट करने की। ए बराबर सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। ये हमें कहता है एक सेट है जिसका नाम है ए, उसमें फर्स्ट प्राइम 6 नंबर हैं। जो भी प्राइम नंबर हैं, शुरुआती नंबर हैं, वो 6 नंबर हैं, उसका सेट है। जैसे इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्क्राइबेटिव प्रॉपर्टी फॉर्म। और नंबर 2 प्रॉपर्टी है हमारे पास टेबुलर फार्म। इसके टेबुलर फार्म को हम किस तरह से डिनोट कर देते हैं, हम लगाएंगे ए इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 1, 2, 3, 4। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टेबुलर फार्म या टेबुलर प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट आती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर समझने की कोशिश करना, एक्स हमारा वेरिएबल है, ये एक्स भी हमारा वेरिएबल है, और ये बीच में वर्टिकल लाइन है, इसको हम कहते हैं सच दैट। इसका ये मीनिंग बताती है सच दैट एक्स, सच दैट एक्स। ये ई की तरह जो सिंबल है, ये हमें बताता है बिलोंग, ये किस से बिलोंग करता है। एन हमारे पास क्या है, एन है नेचर नंबर, और ये जो सिंबल है ये बताती है एंड। 1 से छोटे हैं या बराबर हैं। जब भी हमें इसके नीचे एक लाइन लग जाएगी तो मतलब ये इससे छोटा है और बराबर भी है। एक्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और 6 से छोटे हैं और बराबर भी हैं। और ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। इस जो भी सिंबल है, इसकी मीनिंग मैंने नीचे लिखी है, अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब होता है सच दैट, और जो ये ई की तरह निशानी होती है जिसको हम डोनेट करते हैं ई की तरह, उसका मतलब होता है ये बिलोंग करता है। ये बिलोंग किस सेट, किस नंबर से करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसका हमें ये ई की तरह जो भी वैल्यू है, सिंबल है, वो बताएगा। और ये जो ए की तरह बनी हुई है, पाई की तरह बनी हुई है, इसका मतलब होता है एंड, मतलब उसके अलावा। और ये जो सिंबल बनी हुई है, ये हमें बताती है लेस देन है। और जो ये दाल की तरह सिंबल बनी हुई है, वो हमें बताती है ये ग्रेटर देन है। और इस सिमिलरली जो ये सिंबल है, ये इसके अगर हम नीचे से एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देंगे तो वो हमें बताएगी तो
बताएगी लेस देन है और इक्वल भी है, मतलब लेस देन है उससे छोटी भी है और उसके बराबर भी है। और ये जो दाल की तरह सिंबल है, अगर हम उसके बाद नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे वो हमें बताएगी ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, उससे बड़ी भी है और उसके बराबर भी है। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे और उससे हमें मुकम्मल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म का। हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है राइट द फॉलोइंग सेट इन बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म सबसे नंबर 1 आता है, वो हमें क्या कहता है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचर नंबर। ये कहता है एक सेट है ए जो जिसके एलिमेंट हैं फर्स्ट 5 नेचर नंबर हैं, वो उसके एलिमेंट हैं। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे डोनेट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करें, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सेट हमारा है ए, हम ए लिखेंगे और बराबर की निशानी लगाएंगे, ब्रैकेट करेंगे और उसके बाद एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल हो सकते हैं। उसके बाद लगाएंगे सच दैट, उसके बाद एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल है। और उसके बाद लगाएंगे ई, जिसकी मैंने आपको मीनिंग बताई थी, ये बिलोंग करता है इससे, नेचर नंबर से। यहाँ पर हम नेचर नंबर की सिंबल लगाएंगे, निशानी लगाएंगे। और उसके बाद फर्स्ट 5 नंबर मतलब 1 क्या है, छोटा है किससे, एक्स, और 1 छोटा है 5 से, मतलब इसका अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो 5 से छोटे 1 से बड़े, 5 से छोटे 1 से बड़े जो भी नंबर हैं वो फर्स्ट 5 नेचर नंबर हैं। और नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। हमारे पास सेट क्या मिला हुआ है, सेट मिला है बी। और हम बी को कैसे डोनेट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बी की लगाएंगे सिंबल और उसके बाद बराबर की निशानी लगाएंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -2 and 3, ये कहता है एक सेट है जो जिसमें -2 से लेकर 3 तक जो भी उसके एलिमेंट है, हम ब्रैकेट लगाएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इंटीजर एंड नेचुरल -2 से बड़े एक्स +3 से छोटे। ये हमारा हो गया सेकंड सेट नंबर बी। और अब आता है थर्ड नंबर, जो से सी है वो हमारा सेट है और उसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 13। ये एक सेट है जिसका नाम है सी, उसमें 10 से लेकर 30 के अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। हम लगाएंगे ब्रैकेट सी इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद बिलोंग किससे करता है, बिलोंग करता है नेचर नंबर से। होल नंबर भी हो सकते हैं, नेचर नंबर भी, हम नेचर नंबर लेते हैं। और उसके बाद हम लगाएंगे 10 से बड़े एक्स 13 से छोटे या बराबर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया से नंबर 3 क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 क्वेश्चन रह गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में वीडियो रिकॉर्ड करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको जो भी समझ में नहीं आया है, जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में आप हमसे